नमस्कार दोस्तों, सेहत के खजाने में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ कि फिटकरी के क्या क्या फ़ायदे हैं और उसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आप फिटकरी के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर किसी को नहीं पता तो उनके लिए बताने जा रही हूँ। फिटकरी जो होती है उसमें कोई भी कलर नहीं होता, रासायनिक पदार्थ है। फिटकरी को पोटेशियम एलियम कहा जाता है और इंग्लिश में एलम बोलते हैं। फिटकरी में बहुत सारे गुण होते हैं और वो सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। आप फिटकरी को कैसे उपयोग में ला सकते हैं, तो इसे भी जानिए कि किस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम फिटकरी के फ़ायदे बताऊंगी और किस किस बीमारी में ये काम आती है वो सब बताऊंगी। ये चेहरे के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे चेहरे पे कोई डार्क सर्कल्स आ गए हैं या पिंपल्स आ गए हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें थोड़ी सी फिटकरी लें, एक गिलास पानी में उसे घोल दें, मिक्स कर दें, मतलब बारीक पाउडर सा बना लें फिटकरी का, और उसमें आधी चम्मच एक गिलास में डालें और उससे मुंह धो लें। और ध्यान रहे कि आँखों में नहीं जानी चाहिए। और अगला इस्तेमाल इसे ऐसे कर सकते हैं कि आप थोड़ी सी फिटकरी लिए, आप अगर आपके मुंह में जैसे मुंह आ रहा है या मुंह में छाले हो गए हैं तो आप फिटकरी के पानी से कुल्ला कर सकते हैं, तो मुंह के छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगला नुस्खा ये है कि आपके मुंह में जैसे छाले हैं तो आप थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर बनाएं और उसमें एक चम्मच शहद डालें और उस शहद को मुंह में अच्छी तरह जहाँ पर छाले हैं उस जगह पर लगाएं और उसमें लगा के मुंह नीचे कर देना है। जो लार आएगी मुंह की वो नीचे गिर जाएगी और उस मतलब फिटकरी वाले पानी को सटकना नहीं है, नीचे गिरना है। तो वो जितना भी मतलब झड़ेगा, आपकी लार झड़ेगी, उतना ही सही रहेगा। दिन में आप 3-4 बार कर सकते हैं तो जल्दी छाले ठीक हो जाएंगे। और अगला नुस्खा ये है कि मान लो जैसे शेव बनाते हुए कट लग जाता है चेहरे पर या कहीं चोट लग जाती है तो खून बंद नहीं होता है, तो आप उसे फिटकरी को थोड़ी देर उस चोट पर रखें तो खून बंद हो जाएगा। अगर उससे भी खून बंद नहीं होता है तो आप फिटकरी का चूरा लें, बनाएं उसका, और थोड़ा सा उसमें देसी घी डालें और उसे चोट पर लगा दें तो खून बिल्कुल बंद हो जाएगा, चोट भी सही हो जाएगी। 2-3 बेर लगाने से चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। और अगला नुस्खा ये है कि अगर कोई व्यक्ति जल गया है तो उसे जले पर फिटकरी का लेप लगाएं तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और निशान जो होंगे जलने के बाद वो भी ठीक हो जाएंगे। उसमें हल्का सा नारियल तेल डाल ले तो उसे आप दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। जले हुए निशान जो होएगा वो भी ठीक हो जाएगा। बस दिन में 2-3 बार तो ज़रूरी करना है, फिर ठीक हो जाएगा। और जले हुए निशान जो काले पड़ जाते हैं वो धीरे धीरे करके हट जाता है और नई कोशिकाओं को ठीक कर देता है, नई से मतलब खाल आने लगती है अच्छी। फिटकरी जो ये होती है, ये जो जख्म हो जाता है उस पर बैक्टीरिया को नहीं आने देती और बैक्टीरिया जो होते हैं वो सब मर जाते हैं और जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दूसरा है कि अगर किसी जैसे धूप में चेहरा स्किन काली हो जाती है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फिटकरी गीली करके अपने जिस जगह काले निशान हैं उस जगह उसे रगड़ें और उसे कम से कम 10-15 मिनट तक शरीर पर रहने दें, फिर उसे ताज़े पानी से साफ़ कर दें। ऐसा 3-4 बार करेंगे दिन में तो ठीक हो जाएगा। मतलब ये कम से कम 5-6 दिन तो ज़रूरी करना है, तो इससे जो तुम्हारी जैसी त्वचा है वैसे ही निखार आ जाएगा और साफ़ हो जाएगी। और अगला नुस्खा ये है कि अगर किसी के दांतों में कीड़ा लग रहा है या दर्द है तो आप रात को जब भी सोएं, रात सोने से पहले फिटकरी के पानी से कुल्ला करके सोएं तो दांत बिल्कुल ठीक रहेंगे। और जो दांतों को कीड़ा भी नहीं लगने देगी फिटकरी का पानी, मतलब कुल्ले करने हैं, 2-3 बार कुल्ला करें तो ठीक रहेगा। रात को सोते टाइम ज़रूर कर लें तो अच्छे दांत रहेंगे। और
फिटकरी जो होती है, मान लो किसी के दांतों में खून आ रहा है या ये दांतों में जगह बन गई है, ढीले हो गए हैं दांत, तो आप फिटकरी के पानी से कुल्ला करें तो दांत, और जो किसी के खून आ रहे हों तो उससे भी कुल्ला करने से भी फिटकरी से तो अच्छा रहेगा और दांत बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और कीड़ा भी नहीं लगेगा। अगर किसी के दांतों में इन्फेक्शन है या कोई भी परेशानी है, फिटकरी का कुल्ला करें तो उसके दांत बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर किसी के दांतों में दर्द हो रहा है या कीड़ा लग रहा है, तो दांतों में दर्द हो रहा है जैसे, तो आप थोड़ा सा फिटकरी लें और उसे उसी जिस दांत में दर्द हो रहा है उसी के ऊपर रख लें थोड़ी देर, 5 मिनट। तो थोड़ी देर बाद दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगला नुस्खा ये है कि अगर जो किसी के मतलब एड़ियाँ फट रही हों तो फिटकरी के पानी से पैर साफ़ करें और रात को फिटकरी को का मिक्सर बनाकर उसमें हल्का सा तेल डाल लें और उस रात को उसे फिटकरी को लगा के सो जाएं, तो इससे एड़ियाँ बिल्कुल सही हो जाएंगी और फटेंगी भी नहीं, आगे से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और अगला इस्तेमाल ये है कि अगर किसी के गर्मी में पसीने में बगलों में से बदबू आती है या गर्मी के कारण जैसे बगल लग जाती हैं, तो उससे आप बगलों को अच्छी तरह से फिटकरी के पानी से साफ़ करें तो वो सब ठीक हो जाएगी, गंदी स्मेल भी नहीं आएगी और ठीक हो जाएगा। और अगला अगला है कि जैसे किसी के जूं हो रही हैं सिर में या डैंड्रफ हो रही हैं, तो आप फिटकरी को हल्के से पानी में लेके बालों की जड़ में लगा लें तो उससे डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगी और जुएँ भी मर जाएंगी। आप शैम्पू के साथ भी फिटकरी का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे। और मतलब जो और फिटकरी को अगला ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे किसी के खुजली हो रही है हाथ पैरों में, तो आप फिटकरी लें, हल्का सा उसमें नींबू का रस डाल दें और फिर उसे जिस जगह खुजली हो रही है उस जगह उसको लगा दें और उसे 5-10 मिनट लगी रहने दें। फिर उसके बाद ताज़े पानी से हाथ को धो दें तो उस जगह खुजली लगनी बंद हो जाएगी। और अगला इस्तेमाल ये है कि जैसे पैरों में खारवे हो जाते हैं तो आप फिटकरी के पानी से धोएं तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिटकरी के इस्तेमाल से जैसे झुर्रियाँ आ जाती चेहरे पर, खाल लटकने लगती है, उसे इस्तेमाल करोगे तो झुर्रियाँ खाल जो चेहरे की वो उसमें कसाव आ जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिटकरी का इस्तेमाल क्रीम में भी होता है, क्रीमों में डालते हैं, बहुत सी क्रीमों में डालते हैं। और चेहरे पे जो झुर्रियाँ आ जाती हैं उसको भी ठीक कर देंगे, उसके फिटकरी के पानी से इस्तेमाल करें तो ठीक हो जाएगा ये। तो ये सब थे फिटकरी के फ़ायदे, इस्तेमाल करें और जो भी कुछ परेशानी है उसे दूर करें। नमस्कार, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। नमस्कार।